बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट लाहौर हाई कोर्ट का पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर 2019 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। तो इसका हेडक्वार्टर जिद्दा के अंदर है, जिद्दा सऊदी अरेबिया। अब जरा बात करते हैं इस OIC की। तो याद रखिएगा OIC की बुनियाद कब रखी गई? तो 1969 में रखी गई। कहां पे? रबात, रबात मराकश में। तो यहां पे इसकी बुनियाद रखी गई। अब जब बात करते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। असल में अगस्त 1969 में होता क्या है? होता यह है कि यहूदी क्या करते हैं, यहूदी मस्जिद अक्सा को नजरे आतिश करते हैं, आग जलाते हैं। तो इसके नतीजे में जो उम्मत मुसलमा है वो खड़ी हो जाती है और फिर वो क्या करती है, वो इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसको OIC का नाम दिया गया। तो ये कब की बात है? ये अगस्त में यहूदियों ने मस्जिद अक्सा में आग जलाई थी, इसको नजरे आतिश किया था। और फिर सितंबर 1969 में रबात में, मराकश, रबात क्या है? कैपिटल है मराकश का, वहां पे इसकी बुनियाद रखी गई। फिर इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस की, तो फिर इसकी जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी, क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस कहां हुई? इसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है वो फेब 1974 को लाहौर में हुई, लाहौर पाकिस्तान में, जिसमें बड़े बड़े नाम, शाह फैसल, इसी तरीके से फिर अगर बात करें शाह फैसल साहब यहां पे तशरीफ लाते हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा बांग्लादेश भी पार्टिसिपेट करता है। बांग्लादेश को इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से पाकिस्तान ने 1974 में एज अ कंट्री तस्लीम किया था। फिर यहां पे याद रखिएगा जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो उस टाइम कौन था? जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे। कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे। तो शाह फैसल साहब भी यहां पे तशरीफ लाते हैं। और इसी तरीके से फिर याद रखिएगा कि इसके अगर हम बात करें, इसका जो पुराना नाम था, वो पुराना नाम इसका था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। क्या था? कॉन्फ्रेंस था। होता यह है कि जून 2011 में 38th कॉन्फ्रेंस थी। कौन सी थी? 38th कॉन्फ्रेंस थी, जो कि कजाकिस्तान में हो रही थी। कहां हो रही थी? कजाकिस्तान में हो रही थी। वहां पे फिर इसका नाम जो है, इसका नाम कॉन्फ्रेंस से चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन रखा गया। क्या रखा गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन रखा गया। कब? जून 2011 को, जब 38th इसका सेशन था, कजाकिस्तान के अंदर हो रहा था, तो वहां पे इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। अब यहां पे फिर इसी जब OIC की बात करते हैं तो OIC के मेंबर्स कितने? इसके 57 मेंबर्स हैं। इसके कितने मेंबर्स हैं? 57 मेंबर्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। फिर इसकी जब हम बात करते हैं इसी OIC की, तो याद रखिएगा कि यहां पे जो इसको हेड करते हैं, मेन इसको हेड करने वाला जो होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है, इसकी अगर टर्म की बात करें तो ये 5 साल के लिए चूज किया जाता है। 5 साल के लिए क्या किया जाता है? 5 साल के लिए इसको चूज किया जाता है। और अभी जो इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है, उसके अगर हम बात करें, हसीन इब्राहिम ताहा, ये करंट सेक्रेटरी जनरल है। ये 2020 नवंबर 2020 से ये क्या है? सेक्रेटरी जनरल है। किसका? ये आपका OIC का। और इसके अगर बात करें, ये 12th नंबर का है। ये कौन से नंबर का है? 12th नंबर का है। और ये नवंबर डेट भी याद रखिएगा, नवंबर 2020 से ये क्या है? ये OIC का सेक्रेटरी जनरल है। और अगर इसी की बात करें तो क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि इसका जो ताल्लुक है वो कहां से है? तो इसका ताल्लुक जो है वो अफ्रीकन कंट्री कौन सा? चाड। तो अफ्रीकन कंट्री
चाड से इसका ताल्लुक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अब इसी अगर ओआईसी की बात करें तो ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं, एक इंग्लिश है, दूसरी फ्रेंच है, तीसरी जो है वो कौन सी है, वो अरेबिक है। कौन सी है? अरेबिक। तो ये तीन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ओआईसी से रेलेवेंट बनते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि जब इसी ओआईसी की बात करते हैं तो इसकी लास्ट समिट कहां हुई, इसकी लास्ट मीटिंग कहां हुई, और उसका नंबर भी याद रखिएगा जो कि पेपर में करंट अफेयर और जनरल नॉलेज दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यू बुक ऑफ हिलरी क्लिंटन रिलीज्ड इन 2014। तो इसकी बुक का नाम क्या था? हार्ड चॉइसेस था, जो कि 2014 में ये क्या करती हैं, ये पब्लिश होती है, रिलीज होती है। और फिर अब जरा बात करते हैं इसी हिलरी क्लिंटन की। हिलरी क्लिंटन की जब बात करते हैं तो ये 67th सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। ये क्या थी? यूएसए की, इनका ताल्लुक है तो यूएसए से, तो ये 67th सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुकी हैं। किसकी? यूएसए की। अब कब से कब तक रह चुकी है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2009 से 2013 के दौरान, कब से कब तक? 2009 से 2013 के दरमियान ये सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूएस रह चुकी है। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि उस टाइम यूएस का जो सदर था वो कौन था? उस टाइम सदर जो था वो ओबामा था, बराक ओबामा था। बराक ओबामा जब सदर था तो ये यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुकी है। अब जरा बात करते हैं इसी हिलरी क्लिंटन की। ये असल में वाइफ है, ये असल में क्या है? वाइफ है। किसकी? बिल क्लिंटन की। बिल क्लिंटन की ये वाइफ हैं। अब बिल क्लिंटन जो है ये असल में यूएस का सदर भी रह चुका है, प्रेसिडेंट रह चुका है। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि बिल क्लिंटन जो है वो कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था? तो वो 42nd नंबर का प्रेसिडेंट था यूएसए का, 42nd यूएस प्रेसिडेंट था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, जब बिल क्लिंटन सदर था यूएसए का तो ये फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट भी रह चुकी है। फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कौन थी? यही थी जब बिल क्लिंटन की हम बात करते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कब से कब तक? तो ये 1993 से लेके 2001 तक ये क्या थी? ये फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थी। क्यों? क्योंकि बिल क्लिंटन जो इसका हस्बैंड था वो क्या था? वो सदर था। उसकी सदारत का टेन्योर भी यही है, 1993 से 2001 तक। तो फिर इसी तरीके से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि बिल क्लिंटन की पार्टी का क्या नाम है? चूंकि ये भी आगे चल के सियासत में हिस्सा लेती हैं, ये भी आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप के मुखालफत में, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अपोनेंट के तौर पे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, सदारती इलेक्शन, ये हार गई थी। तो बिल क्लिंटन की बात करें या इनकी बात करें तो इनकी पार्टी का नाम क्या था? तो इनकी पार्टी का नाम जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। फिर यहां पे ये तो 2014 की बुक्स का पूछा है, इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनकी लिविंग हिस्ट्री एक बुक है, वो कब आई थी? लिविंग हिस्ट्री जो है वो 2003 में आई थी। इनकी एक और बुक के बारे में भी एग्जाम के अंदर पूछता है, वो कौन सी है? लिविंग हिस्ट्री। लिविंग हिस्ट्री जो है वो किसकी बुक है? लिविंग हिस्ट्री जो है वो हिलरी क्लिंटन की बुक है, जो कि 2003 में ये पब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 2003 में ये पब्लिश हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट, अगर हम टेन्योर की बात करें, फर्स्ट टेन्योर मतलब जो उन्होंने पहली दफा सदारती इलेक्शन लड़ा था 2016 के अंदर, तो उस टाइम ये डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट क्या करती है? सदारती इलेक्शन भी लड़ती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज, तो ये कौन थे? ये हबीबुल्लाह खान थे। कौन थे? हबीबुल्लाह खान थे। अब जरा बात करते हैं सेनेट की। सेनेट जो है ये अपर हाउस कहलाता है, पाकिस्तान का क्या कहलाता है? अपर हाउस कहलाता है। और फिर याद रखिएगा जब सेनेट की बात करते हैं तो सेनेट जो है 1973 में बनाया गया था। अब इस सेनेट के मेंबरान की तादाद कितनी है? इस सेनेट के मेंबरान की तादाद जो है वो 96 है। कितनी है? 96। हर सूबे से कितनी है? हर सूबे से 23 सेनेटर्स जो है वो चूज किए जाते हैं। अब पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो हर सूबे से 23 हैं, तो 4 सूबों से कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 92। तो 4 जो और सेनेटर्स हैं ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से चूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से कितने बनते हैं? 96 बनते हैं। कितने सेनेटर्स हैं? 96 सेनेटर्स हैं इस टाइम जो मौजूदा, मतलब इनकी अगर हम बात करें। अब क्वेश्चन ये भी बनता है ये जो सेनेटर होते हैं ये कितने साल के लिए चूज किए जाते हैं? इनकी अगर टिनोर की बात करें, एक सेनेटर के टिनोर की, तो वो 6 साल के लिए क्या होता है? सेनेटर चूज किया जाता है। और जो सेनेट का हेड होता है उसको चेयरमैन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको चेयरमैन कहा जाता है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है ये जो चेयरमैन है सेनेट का ये 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। और यहां पे ये भी याद रखिएगा कि जब सदर साहब किसी वजह से मुल्क से या तो बाहर हो या मतलब बीमार हो या कोई भी मसरूफियात हो, तो उस टाइम सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम करता है। और फिर करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट कौन है? तो करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है वो यूसुफ रजा गिलानी है। वो कौन है? यूसुफ रजा गिलानी साहब है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ये कौन से नंबर के हैं? ये 9th नंबर के हैं। 9th नंबर के हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इनका ताल्लुक किस पार्टी से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो ये याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है कि करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट कौन है? यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं और ये 9th नंबर के चेयरमैन ऑफ सेनेट हैं। अब जरा बात करते हैं ये जो 96 सीट्स हैं, 96 सीट्स हैं, इसमें से जो जनरल सीट्स हैं वो कितनी है? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। तो याद रखिएगा वो 58 है। कितनी है? 58 है। 58। इसी तरीके से फिर वो ये पूछता है कि टेक्नोक्रेट्स की कितनी सीटें हैं? टेक्नोक्रेट्स की, या टेक्नोक्रेट्स की बजाय ना ओलामा देगा। ओलामा की कितनी सीट्स हैं? वो 17 है। ओलामा की कितनी सीट्स हैं? वो 17 सीट्स है। फिर वोमेन्स की कितनी है? वोमेन्स की जो है वो भी 17 सीट्स हैं। वो भी कितनी है? 17। अगर 17 जमा 17 करें 34 होता है। 34 में जब 58 के अंदर हम ऐड करें तो वो कितना बनता है? वो 92 बनता है। तो 4 सीट्स कौन सी हैं? फिर वो है नॉन मुस्लिम्स के लिए। वो किसके लिए? नॉन मुस्लिम्स के लिए है। तो ये याद रखिएगा इस तरीके से इनको काउंट करें तो टोटल 96 सीट्स जो हैं वो बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज एजेंसी ऑफ इजिप्ट इज कॉल्ड। तो ये मीना है। मीना की फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट न्यूज एजेंसी। और इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कायरो में है, मिस्र के अंदर है। कायरो मिस्र में इसका हेडक्वार्टर है मीना का। मिडिल ईस्ट न्यूज एजेंसी इसकी फुल फॉर्म बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर। तो ये कंप्यूटर के लिए फेमस है। असल में आईटी भी दे सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। क्यों? वाई? क्योंकि यहां पे गूगल की बात करूं, एप्पल की बात करूं, इसी तरीके से बाकी जो बड़ी बड़ी जॉइंट कंपनियां हैं किसकी? आईटी के हवाले से, तो वो यहां पे मौजूद है। इसको आईटी का हब भी कहा जाता है। ये कौन सी स्टेट के अंदर है? ये सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया स्टेट में है। यूएसए की कैलिफोर्निया स्टेट जो है वहां पे ये वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किगली
इज द कैपिटल ऑफ, तो ये रवांडा का कैपिटल है। रवांडा जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है किसका? अफ्रीका का, अफ्रीका का। तो ये एक अफ्रीका का लैंड लॉक कंट्री है और इसका कैपिटल क्या है? रवांडा है। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी जो है वो रवांडा फ्रैंक है, रवांडा फ्रैंक, ये इसकी करेंसी है। तो फ्रैंक याद कर लें, बाकी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन की बात हो रही है दुनिया के अंदर, तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया मुस्लिम पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वांतानामो बे एन अमेरिकन नेवल बेस इज इन, तो ये क्यूबा में, ये कहां? ये क्यूबा में। और यहां पे ये भी याद रखिएगा ये जो ग्वांतानामो बे जेल भी है, यहां पे कभी कभार आपको जेल भी कहेगा, ये अमेरिकन नेवल बेस भी है, दोनों है। ये असल में बुश के टाइम पे, बुश के टाइम पे इसको बनाया गया था। बुश का टाइम अगर याद करें तो 2002 आपने याद रखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लिंटन का बताया, बिल क्लिंटन का, बिल क्लिंटन 2001 अभी बताया। फिर इसी तरीके से 2002 में ये फिर टिनोर किसका स्टार्ट हो जाता है? बुश का टिनोर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने यहां पे खतरनाक कैदियों को कैद किया हुआ था और अभी भी है, अभी भी है, ये नहीं है कि नहीं है, अभी भी है। तो ये क्यूबा के अंदर मौजूद है। क्यूबा का कैपिटल याद रखिएगा, क्यूबा का जो कैपिटल है वो हवाना है और इसकी करेंसी जो है वो पीजो है, पीजो इसकी करेंसी है। और बुश ने इसको क्या किया था? इसको बेसिकली उसके दौर में 2002 में इसको ओपन किया गया था और आज भी ये यूएसए के कंट्रोल में है। यूएसए की जो नेवी है या बाकी मतलब अगर सिक्योरिटी एजेंसी इसकी बात करें तो वो भी यहां पे खतरनाक अपने कैदी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the term butterfly stroke is associated with which of the following sports? तो ये स्विमिंग है, स्विमिंग इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 आर्ट्स एशिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया 2016 एट अमृतसर, ये अमृतसर में हुई थी। दिसंबर याद रखिएगा, मंथ भी याद रखिएगा, मंथ कौन सा है? दिसंबर का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ये किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिस्टोटल वाज द टीचर ऑफ, अरिस्टोटल जो है अरस्तु जिसको कह रहे होते हैं वो अलेक्जेंडर का टीचर है। अलेक्जेंडर का क्या टीचर है? आप इसको ना इस तरह से याद करें, सपा SP AA याद कर लें, SP AA याद कर लें। तो ये एक फार्मूला याद कर लें। अब एस से क्या है? एस से अगर मैं बात करूं तो सुकरात, सुकरात, सोक्रेटिस जिसको कह रहे होते हैं, और इसको प्लेटो, प्लेटो जिसको प्लेटो को ना अफलातून भी कहते हैं, अफलातून, प्लेटो को क्या कह रहे होते हैं? अफलातून भी कह रहे होते हैं, प्लेटो। और इससे अरिस्टोटल, अरस्तु, और इसको अलेक्जेंडर। अब इनको बताने का मतलब क्या है? इनको बताने का मतलब यह है कि देखिए सुकरात जो है ये टीचर है किसका? प्लेटो का, अफलातून का। और अफलातून जो है वो टीचर है किसका? अरस्तु का। और अरस्तु जो है वो टीचर है किसका? अलेक्जेंडर का। तो इस तरीके से आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। किसने लिखी थी? स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। ये असल में कॉस्मोलॉजिस्ट भी था, कॉस्मोलॉजिस्ट, ये कॉस्मोलॉजिस्ट भी था। इसी तरीके से और भी इस राइटर होने के साथ साथ और भी फील्ड में इसकी अच्छी महारत थी। फिर यहां पे अब क्वेश्चन ये आता है, ये चूंकि रिसेंटली फौत हुआ है तो ये मार्च 2018 में फौत हुआ है, मार्च 2018 में ये फौत हुआ है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निप्पन इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ टोक्यो। निप्पन क्या है?
स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगराम एयरबेस। बगराम एयरबेस जो है ये अफगानिस्तान के अंदर है। बगराम एयरबेस कहां है? अफगानिस्तान के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन। सिंगल कंपटीशन की बात हो रही है तो 13.40 मीटर। 13.40 मीटर इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस सिटी ऑफ तुर्किया। तुर्किया का फेमस शहर कौन सा है? वो इस्तांबुल है। इस्तांबुल इज द फेमस सिटी ऑफ तुर्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफबीआई इज अ गवर्नमेंट एजेंसी बिलोंग्स टू यूएसए। यूएसए की ये क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एफबीआई की तो ये सीक्रेट एजेंसी भी है और ये क्या करती है? ये मुख्तलिफ जराइम के खिलाफ ऑपरेशन वगैरह भी करती है। अब इस एफबीआई की बात करूं तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। क्या बनती है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? वो वाशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? वो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Amazon इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स साइट। किसकी? ई कॉमर्स साइट की एग्जांपल है। अगर इसी की अगर हम बात करें तो ये 1994 में जेफ बेजोस इसने इसकी बुनियाद रखी थी, इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी तो याद रखिएगा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना? 1956 में बना। कहां? इस्लामाबाद में। कहां? इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन बनता है। फाउंडेड 1956 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस 1905 अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड कर्जन। किसके दौर में बना था? लॉर्ड कर्जन। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुई थी? एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के लिए हुई थी, यानी कि इंतजामी अमूर के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल की गई थी। बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक ईस्ट बंगाल कहलाता था, एक वेस्ट बंगाल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर मंगला डैम इज बिल्ट। मंगला डैम जो है ये झेलम रिवर पर है। मंगला डैम कहां है? झेलम रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। तो अब क्वेश्चन ये बनता है ये वखान कॉरिडोर किसका पार्ट है? ये अफगानिस्तान का पार्ट है। किसका है? अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स की बात हो रही है। जब यूनिवर्स की बात हो रही है तो यूनिवर्स में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। वो कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये फॉसिल्स की है। ये किसकी है? फॉसिल्स की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। तो इसके लिए याद रखिएगा अब डिवाइस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो वो मोडेम होती है। वो क्या होती है? मोडेम होती है। बाज दफा मोडेम की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोडेम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोडेम की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय आईपी एड्रेस।